हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अराबी एनटीपीसी 2 मार्च 2021 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 120 है तथा उनका भागफल 5 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले संख्याओं का योग हम मान लेते हैं संख्याएं x और y हैं। इनका योगफल दिया है 120, तो इनको हम जोड़ देंगे, बराबर आ जाएगा 120। अब यहाँ दिया है उनका भागफल, तो x बटे वाई बराबर 5, भागफल 5 दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर y का हम त्रिज्या गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5y, और x का जो मान है इसमें हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 5y प्लस में y बराबर 120, ये हो जाएगा 6y बराबर 120। 6 से हम काट देंगे तो 6 दूनी 12, यानी y का जो मान है वो 20 आ गया, y का मान 20 आ गया। अब y का मान जो हम यहाँ पर रख देंगे इस समीकरण में, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 20, और 20 का हम पक्षांतर करके 120 में से घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 100। तो x का मान आ गया 100। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है संख्याओं का अंतर, तो अंतर आप निकाल लेंगे। अंतर बराबर ये x माइनस वाई, यानी कि 100 माइनस 20, और 100 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 80, आ जाएगा 80। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि संख्याओं में 80 का अंतर है। और यहाँ पर ऑप्शन ए 115 गलत है, ऑप्शन बी 100 ये भी गलत है, ऑप्शन सी 80, यही ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन 2, यदि ए तथा बी की आयु का योग 35 वर्ष है एवं a तथा b की आयु का अनुपात 2:3 है तो b की आयु क्या है। हमें यहाँ पर b की आयु निकालना है, और दोनों की आयु का योग यानी कि a की आयु प्लस b की आयु, ये दिया है 35 वर्ष। कितना दिया है? 35 वर्ष। और यहाँ दिया है a तथा b की आयु का अनुपात, ये दिया है a अनुपात b, ये दिया है 2:3। हम क्या करेंगे, अनुपातिक योग हम निकाल लेंगे, तो 2 और प्लस 3 कर दें, कितना आ जाएगा 5। और यहाँ हमें बताना है b की आयु क्या है, b की आयु क्या है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो 35 है 35 में हम गुणा कर देंगे, ये b की आयु हमसे पूछा है तो ये 3/5 से 3/5 से हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर b की आयु निकल जाएगी। तो 5 सत्ते 35 सत्यन 21, यानी आप बता सकते हैं कि b की आयु 21 वर्ष है। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर बताइए जिसमें कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि राशि जो है वो 100 रुपये है, और इसे हम बैंक या पोस्ट ऑफिस में ले जाके जमा करते हैं तो यह राशि जो है दुगनी हो जाती है, यानी 200 रुपये हो जाती है। और समय कितना है, 10 वर्ष। समय कितना है, टाइम कितना है, 10 वर्ष का। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 100 रुपये और 200 में अंतर कितने का है, अंतर यहाँ पर 100 रुपये का, अंतर यहाँ पर 100 रुपये का है। और यह जो अंतर है दोस्तों यह ESI है, यानी यह साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है। और हमें निकालना है दर, हमें निकालना है दर। दर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दर निकालने के लिए आप यह जो ब्याज है इसमें आप समय से भाग दे देंगे, यह जो ब्याज है इसमें आप समय से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर ये 100 और भाग कर देंगे आप 10 से, समय है, इसे काट देंगे तो आ जाएगा ये 10। यानी आप बता सकते हैं कि दर जो है वो 10%। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का लसप तथा मसप क्रमशः 520 तथा 4 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसप गुणा मसप, या आप इसे कह सकते हैं एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। इस पे हम रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर एक संख्या यहाँ पे दी है 52, यहाँ 52 हम रख देंगे, और दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे बराबर, यहाँ पर LCM दिया है 520 और HCF दिया है 4, गुणा हम कर देंगे, और 52 को हम यहाँ से काट देंगे, 52 को हम काट देंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 10 चौक 40, यानी आप बता सकते हैं
कि दूसरी संख्या 40 है और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी पंखे का अंकित मूल्य 1200 रुपये है और दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है। पंखे का बिक्री मूल्य क्या है? दोस्तों पंखे का जो अंकित मूल्य है वह 100% है और इसमें एक कह रहा है कि 5% की छूट देता है, तो 5% इसमें हम घटा देंगे तो आ जाएगा ये 95%, यानी ये जो पंखे का बिक्री मूल्य है वो 95% होगा। तो यहाँ पर है 1200 रुपये, यहाँ पर है 1200 रुपये और इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम 95% हम निकाल लेंगे तो हमारा बिक्री मूल्य जो है निकल जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कट गया। अब 12 पंजे 60 के 0, हासिल लगा 6 और 12 नवैया होता है 108, इसमें 6 हम जोड़ देंगे तो 8 6 14, यानी कि 114। यानी आप बता सकते हैं कि पंखे का बिक्री मूल्य 1140 रुपये है और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी? तो दोस्तों परीक्षा में जो छात्रों की संख्या वह जो 100% रही होगी, 100% रही होगी और उसमें से 25% छात्र असफल हो जाते हैं, तो इसमें से हम घटा देंगे 25% तो आ जाएगा ये 75%, यानी 75% जो छात्र हैं वह सफल होते हैं, वह सफल होते हैं, परीक्षा को पास कर जाते हैं। और यहाँ पर दिया है कि 450 छात्र सफल होते हैं, 450 छात्र सफल होते हैं, तो हमें यह बताना है कि परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, आइए देखने ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 450 और इसमें हम गुणा कर देंगे 100 से, गुणा हम कर देंगे 100 से, ये इसको हम कर सकते हैं 75/100, तो इसे हम पलट के इसमें गुणा कर देंगे। 450 में हम 100 से गुणा कर देंगे और ये 75 से हम भाग दे देंगे, 75 से भाग दे देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसे हम काट लेंगे, 25 × 75 और 25 × 100। अब इसे 3 से काटेंगे हम तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, यानी आ जाएगा 150। अब इसे हम गुणा कर लेंगे, 4 0 0, 4 पंजे 20 के 0, हासिल लगा 2 और 4 कम 4 2 6, यानी कि 600। यानी कि दोस्तों आप बता सकते हैं कि परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या 600 थी और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7, 8 की पावर 1/3 गुणा 16 की पावर 1/4 गुणा 2 की पावर 2 को सरलीकृत कीजिए, यानी इसका मान निकालिए, क्या आएगा। आइए देखते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 का एक क्यूब है और इसके गुणा है 1/3 पावर में गुणा, और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और यहाँ पावर में गुणा है 1/4 गुणा, और 2 की पावर यहाँ 2 है, तो 3 से ये 3 कट जाएगा पावर में और इस 4 से 4 ही कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2 × 2 और यहाँ से 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, यानी आप बता सकते हैं कि इसका मान जो है 16 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, समय बताना है हमें। तो यहाँ पर पाइप ए टैंक को 20 मिनट में भरता है और पाइप बी उसी टैंक को 30 मिनट में भरता है। अब 20 और 30 का हम एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम निकालने की मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है, इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है जो यूट्यूब पर अपलोड है, आप वहां से देख लें। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ 20 और 30 का एलसीएम कैसे हम निकालेंगे। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके वह कौन सी है, वह 10 है। 10 से आप इसे काट लें चाहे इसे काट लें, एक को आपको काटना होगा, तो 10 दूना 20। अब 2 और 30 की हम गुणा कर लेंगे तो ये 30 दूना 60, यानी 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया और ये टोटल लीटर है, टोटल लीटर, यानी जो टंकी में जो पानी आएगा वह 60 लीटर पानी आएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 से 60 में हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये 3 और 30 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2। अब इसे हम जोड़ लेंगे तो ये हो गया a + b और ये 3 2 5, यानी आप कह सकते हैं
कि पाइप ए और पाइप बी दोनों मिल करके जो है 1 मिनट में 5 लीटर, 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरते हैं, तो 60 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? 60 में हम 5 से भाग दे देंगे, 5 से हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी आप बता सकते हैं कि 12 मिनट का समय जो है लगेगा टैंक को भरने में, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 12 मिनट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 100 से कम की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है? दोस्तों सबसे पहले विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो पहले विषम संख्या हम लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 और इसी प्रकार अंत में 100 से कम यानी आ जाएगा 99, अंतिम आ जाएगा 99। और यहाँ पर हम निकाल देंगे औसत। तो औसत के लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को हम जोड़ देंगे, अंतिम संख्या को हम जोड़ देंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को हम जोड़ करके 2 से हम भाग दे देंगे, 2 से हम भाग दे देंगे तो औसत हमारा आ जाएगा। तो 99 एक कितना हो गया? ये 100, और 2 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 50। यानी आप बता सकते हैं कि 100 से कम की सभी विषम संख्याओं का औसत 50 है, औसत 50 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 56 था, उनकी वर्तमान उम्र क्या है? दोस्तों तो यहाँ पर सबसे पहले अनुपात दिया है 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का, तो ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का रेशियो यानी कि अनुपात, और यह दिया है 4:7:9। और यहाँ ये कह रहा है कि 8 साल पहले इन तीनों की उम्र का जो योग था वो 56 था। तो यानी जब हम वर्तमान उम्र का योग निकालेंगे तो तीनों का जो है उम्र जो 8-8 साल इसमें हम जोड़ देंगे, तो 8 साल 8 साल 8 साल, क्योंकि ये 3 है तो इसे हम जोड़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24 और 6 30, और ये 5 हम जोड़ देंगे 3 में तो आ जाएगा 8, यानी वर्तमान आयु का योग 80 है। अब हम ये जो अनुपात इनकी आयु में, इसका जो है हम आनुपातिक योग निकाल लेंगे, इसका हम आनुपातिक योग निकाल लेंगे। तो 9, 7, 16, 16, 4, 20, और 20 से इसमें हम भाग दे देंगे, 20 से इसमें हम भाग दे देंगे 80 में, तो आ जाएगा ये 4 बार में कट जाएगा। अब 4 की ला के गुणा हम इसमें कर लेंगे, तो 4 चौका 16, और 4 की गुणा हम 7 में करेंगे तो 4 सत्ते 28, और 9 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 9 चौक 36। यानी कि आप बता सकते हैं कि उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वह 16:28:36 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कॉन्सेप्ट, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर a माइनस बी माइनस AB बटे 100। तो यहाँ पर a है 10% और यहाँ पर b भी है 10%, ये हम रख देंगे इस पे। तो 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणा 10 बटे 100, तो 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ 10 में 100 माइनस 10 में 100, और ये बटे में 100, इसे हम काट देंगे तो आ जाएगा -1, आ जाएगा -1, और -1 दिखाता है कि प्रतिशत कमी हुई है, प्रतिशत कमी। तो यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है -1%। यानी आप बता सकते हैं कि 1% की कमी हुई है, 1% की कमी हुई है, और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2000 में 19 से हम भाग दे देंगे, 19 से भाग दे देंगे तो यह एक बार में कटेगा, 19 से कम 19, और एक यहाँ पर घटेगा बचेगा, उतार लेंगे हम यहाँ से 0, और अब ये नहीं जाएगा तो एक 0 यहाँ पर देकर ये भी 0 हम उतार लेंगे। अब यहाँ से हम
टेबल पढ़ेंगे तो 19 पंजे होता है 114 यानी कि यहाँ पर 14 और यानी इस संख्या में 14 यहाँ पर रहा होता तो यह संख्या जो है पूर्ण विभाजित हो जाती। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि 2000, यहाँ पर 2000 में जो छोटी से छोटी संख्या 14 है, जिसे हम 2000 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि वह संख्या 14 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, मुझे जितने क्वेश्चंस आप लोगों के माध्यम से मिले थे उनको मैंने सॉल्व करवा दिया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।